देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 31 जुलाई 2024 के बाद अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब उन्हें फाइल तो करना था 31 जुलाई 2024 से पहले, क्योंकि वो नॉन ऑडिटेड पर्सन थे और उनको रिटर्न फाइल करना बनता था वही स्पेसिफिक ड्यू डेट पे। लेकिन वो फाइल नहीं कर पाए किसी वजह से। अब फाइल करना है आप, तो कैसे फाइल करोगे? क्या प्रोविजंस है? कौन सी चीज़ें होगी वो आपको डिसअलाउ की जाएगी? मीन्स कुछ एग्जेम्पशंस है, डिडक्शंस है, या और कौन से प्रोविज़न है जो 31 जुलाई 2024 के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको एप्लीकेबल रहेंगे, वो ये वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो जैसे कि ये कोई रिटर्न है वो हम फाइल कर रहे हैं किसी बिजनेसमैन के लिए, तो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस रहेगा। आप जैसे लॉगिन करते थे आपके पोर्टल पे वैसे ही करना है। असेसमेंट ईयर पिक करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप पे डिपेंड करता है। हम ऑनलाइन मोड पे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ऑलरेडी एक ITR4 मैंने प्रोसेस कर रखा है, तो मैं चीज़ें पूरी बताऊंगा आपको। लेकिन जो ऑनलाइन में ड्यू डेट से पहले फाइल करते थे वैसे ही फाइल करना है। ये वाला पेज आपको नजर आएगा जहाँ पे शेड्यूल आपको नजर आते हैं। अब जैसे आप शेड्यूल पे आते हो, आपको सिंपली पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो टैब है उसमें कुछ चीजें नई नजर आएगी। जैसे अ, अ, ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप पिक करोगे। यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक डेमो बता रहा हूँ। ये मेरे खुद का मीन्स खुद के अकाउंट से मैंने लॉगिन किया है। मैं रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ। अदरवाइज नया जिनका भी होगा वो यहाँ पे ऑटो ये अपने आप पिक कर लेगा 139.4। ओके, बी लेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, ये वाला ऑप्शन आपको पिक करना है। अगर यहाँ पे नहीं है तो अपने हिसाब से आप पिक करोगे। अब ये बाय डिफॉल्ट रेजिम में से मीन्स नए टैक्स रेजिम में से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है, तो आपको बताया गया था कि आपको फॉर्म 10 IEA बनना है अगर आप बिजनेसमैन हो। जो ITR1 और ITR2 फाइल करते हैं, जो ज़्यादातर सैलरीड पर्सन है, वो कभी भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, और समझ लिए अभी ITR3 या ITR4 फाइल कर रहे हो, तो वो वाले केस में आपको बताना पड़ता है। आपको फॉर्म 10 IEA भरना पड़ता है। और भरने के बाद आपको बताना पड़ता है कि मैं ये नया टैक्स रेजिम नहीं चाहता हूँ जो बाय डिफॉल्ट है। तो ये नो पिक कर लोगे, मतलब क्या कहते हो कि हम तो जो नया टैक्स रेजिम है उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर आप नए टैक्स रेजिम के पुराने टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग फाइल करना चाहते हो और ड्यू डेट में आपने 10 IEA फाइल किया है, तो ये वाला ऑप्शन पिक करो। ड्यू डेट के बाद आपने 10 IEA मेरा ये कहना है ड्यू डेट के बाद भी अगर 10 IEA आप भरोगे तो भी देखिए यहाँ पे सिंपली के नए टैक्स रेजिम में ही आप रहने वाले हो। ओके, और अगर आप ये नो वाला सीधा पिक करोगे तो भी ये ऑप्शन एप्लीकेबल है। तो आइदर ऑफ आप पिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बताया गया है, मतलब कुछ प्रोविजंस होने चाहिए उसके लिए। तो यस बट बियॉन्ड ड्यू डेट। ओके, ड्यू डेट के बाद मैं बाय सिलेक्टिंग दिस ओके, तो हम ये नए टैक्स रेजिम को तो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन ड्यू डेट के बाद तो ये वाला ऑप्शन। फिर आपको 10 IEA फॉर्म भरना होगा। और वो भी देखिए, ये डेट आप अगस्त से पहले की नहीं डाल सकते, देखिए, है ना। मतलब 10 IEA भरना तो पड़ेगा और वो दिखाना भी पड़ेगा कि जैसे 1 अगस्त कर दिया, देखिए ये हो रहा है, तो 1 अगस्त को भी आप फाइल करना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा। 10 IEA एक तो भरना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी उसका वीडियो हमने अपलोड करके रखा हुआ है, आप देख लेना हमारे चैनल पे। अदरवाइज 10 IEA का जो भी नंबर होगा, एक्नॉलेज नंबर, ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेरा तो एक सजेशन है कि आप ये नो वाला ही पिक कर लीजिए आपकी बेहतरी के लिए। तो ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं, 10 IEA में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आप बाय डिफ़ॉल्ट रहोगे, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए प्रोविजंस ये है कि एक बार आप नए टैक्स रेजिम से पुराने रेजिम में चले गए। ओके, एक बार नए रेजिम से आप पुराने रेजिम में चले गए, फिर आप फिर से नए रेजिम में एक बार आप आओगे, फिर से एक्सेस करना थोड़ा मुसीबत वाला होता है। तो वो भी थोड़े प्रोविजंस है। वो टैक्स रेजिम में बाय डिफॉल्ट है, वही हमने कोई चेंज नहीं किया है, ताकि बिजनेसमैन के लिए अगले सालों में भी ये प्रोविजंस रहे। अदरवाइज एक बार लेफ्ट कर दिया तो फिर उसके अंदर जाना एक ही बार ऑप्शंस मिलता है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन पिक करो आप। देन यहाँ पे बताओ रिप्रेजेंटेटिव से नो। तो बाकी की सारी चीज़ें आप जो पहले रिटर्न फाइल करते थे ड्यू डेट से पहले वैसे ही फाइल करना है।
कुछ चेंजेस है वो सिर्फ बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बताया गया है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो ये सारे एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। ओके, अगर सैलरीड पर्सन हो वो वाले केस में। हम सैलरीड पर्सन नहीं है, ये हमें एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको छोड़ेंगे। अब हाउस प्रॉपर्टी का चलिए लॉस वाली बात भी बताता हूँ। तो समझिए आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, होम लोन लेके रखी थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट का अब डिडक्शन आप नहीं ले पाओगे। देखिए ये एनेबल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ डाल ही नहीं पाओगे। तो भले ही आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, लेकिन वो अब आप डिडक्शन के तौर पे नहीं ले पाओगे। ये होता है कि जब आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो, अदरवाइज ये आप क्लेम कर पाते हो। ओके, तो ये एक चीज है गौर करने वाली। चलिए अब यहाँ पे बिजनेस इनकम आपको रिपोर्ट करनी है, तो देखिए ये जो पेनल्टी वाला ऑप्शन है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 5 लाख से ज़्यादा इसमें इनकम दिखाते हैं हम। ओके, तो समझ लीजिए कि आपका रिसिप्ट आपको कैश में कुछ भी, चलिए मैं अकाउंट पे मोड से पेमेंट हुआ था 10 लाख, अप्रोक्स फिगर ले लेते हैं। ये 10 लाख का हमारा टर्नओवर था, और यहाँ पे हमने 5 लाख, 5 लाख हमारा प्रॉफिट दिखाया प्रिजम्पटिव बेसिस पे। चलिए, और बाकी का इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट है और रिफंड का है, तो 5 लाख से ज़्यादा हो गए। तो अब आपको 5,000 का पेनल्टी आना चाहिए। ओके, वो हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपोर्ट करनी होती है। ओके, ये है, चलिए यहाँ पे हम रिपोर्ट कर देते हैं 0। ना ही इन्वेंटरी हमारी कुछ है, ना डेटर है। कैश इन हैंड 75,000 अप्रोक्स। कुछ भी यहाँ पे कुछ भी आप रिपोर्ट कर दो, कंफर्म कर लेंगे। चलिए टोटल डिडक्शन अब देखोगे, देखिए डिडक्शन कोई भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी नया टैक्स रिजीम, और अगर पुराना भी पिक किया होता हमने, ओके, जो था ना कि ड्यू डेट के बाद आपको 10 IEA फाइल करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर दीजिए, उसकी डेट दीजिए, वो भी किया होता तो यही ऑप्शन आने वाला था। ओके, नया टैक्स रिजीम ही जैसे आपने पिक कर लिया। तो अब क्या होगा कि आप बिजनेसमैन हो फिर भी ये डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर पाओगे। ओके, आप बिजनेसमैन हो या सैलरीड पर्सन ही क्यों ना हो, फिर भी आप अपने डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाओगे अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया, मीन्स नया टैक्स रेजिम आपको एप्लीकेबल हो गया। ये एक एक ऑप्शन है 10CC-D2, तो वो एप्लीकेबल है नहीं ज़्यादातर केसेस में। इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए कोई और डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट भी आप डिडक्ट नहीं कर पाओगे, और यहाँ पे जैसे कि देखा कि कोई डिडक्शन भी आपको, हाँ उसका टैब है लेकिन डिडक्शन कोई नहीं ले पाओगे। आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसका दिक्कत नहीं है। ओके, ये रिफंड वगैरह क्लेम कर सकते हो आप। तो 10,432 का रिफंड है, ये TDS कटा है वो दिखा रहा है। अब देखिए ये पेनल्टी कितनी आ गई, 5,000, क्योंकि आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अब इसे 5 लाख से घटाएंगे। ये बिजनेसमैन के लिए एक प्रॉपर चीज है, बिजनेसमैन ये चीजें करना चाहता है, तो अदरवाइज सैलरीड पर्सन तो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम 5 लाख में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 4,10,000। तो प्रॉफिट हो गया 4,10,000, और कुछ और इनकम थी हमारी, उसको जोड़ लीजिए, ये 4,10,000। अब देखिए पेनल्टी कितनी हो गई, 1,000। तो 5 लाख से कम आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम रहेगी। 5 लाख से कम, भले ये 5 लाख ही हो, 5 लाख तक होगी तो 1,000 पेनल्टी देनी है। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 पेनल्टी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको लेट फीस है। ओके, और चलिए इसको और भी घटाएंगे। अगर बिजनेसमैन हो तो आपको ये एक बेनिफिट है कि हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने रिटर्न कितने का फाइल किया, आपका लोन वगैरह के लिए आप नहीं देख रहे हो, तो वो वाले केस में ये भी हो सकता है कि आप अपनी इनकम, आपको अगर लेट फी नहीं फाइल करनी है तो आप अपनी इनकम कम दिखाओ, 2.5 लाख से कम।
3 लाख से, वैसे तो चलिए 1.5 लाख पहले डाल दिया, 3 लाख से कम, तो 2,49,392 आपकी इनकम हो गई, 2,50,000 से कम। अब आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। ओके, कोई लेट फीस आपको नहीं लगेगी। ये चेंजेस आप बिजनेसमैन के लिए कर सकते हो, क्योंकि उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेस का बेनिफिट मिलता है। टोटल टर्नओवर का 6% या 8% एज द केस में भी आप दिखा सकते हो। तो अगर आपके लिए लोन वगैरह के मीन्स लोन के लिए आप नहीं देख रहे हो, आपको सिर्फ इतना है कि मेरा ये डेट है वो डेट स्किप हो चुका है, तो अब मुझे फाइल करना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो आप फाइल करना चाहते हो तो ये फाइल कर सकते हो कि आपने रिपोर्ट किया था इनकम। तो बिजनेसमैन के लिए ये बेनिफिट है कि आप 2,50,000 से कम, और यहाँ पे 3 लाख भी करें, क्योंकि नया टैक्स रेजिम ही एप्लीकेबल है। नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आप 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला। देखिए 3 लाख हमने रिपोर्ट किया। चलिए अब क्या होता है, 3,03,92 हो गया एक्चुअली, वो जो अदर इनकम है वो जुड़ गई। अब ये जो 392 है उसको निकाल देते हैं हम, 3 लाख ही रखना है हमें। चलिए, तो ये अदर इनकम है, ये सब समझो हम डिलीट कर देते हैं, इसको ये है नहीं, इसको निकाल दिया, 3 लाख इनकम हो गई। अब नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपको लेट फी नहीं भरनी है, 1,000 भी नहीं, 5,000। तो अगर आप बिजनेसमैन हो और आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, तो आपके लिए ऑप्शंस 3 है। 5 लाख से ज्यादा इनकम दिखाओ, और 5,000 की पेनल्टी मीन्स लेट फी पे करनी है आपको। 5 लाख से कम मीन्स 5 लाख के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह होगा वो तो एप्लीकेबल रहेंगे, वो टैक्स होगा। टैक्स के साथ जो इंटरेस्ट होगा, हो सकता है एडवांस टैक्स का भी कोई प्रोविजन आपको लग जाए, अगर 10,000 से ज़्यादा टैक्स बनता है तो ये सारी चीज़ें भी वो टैक्स के केस में। 5 लाख से कम है तो टैक्स तो पे करना नहीं है। लेकिन आ, आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख, जो भी आपका क्राइटेरिया है, 3 लाख ही कंसिडर कर लो, 3 लाख से ज़्यादा है तो वो वाले केस में आपको 1,000 की पेनल्टी पे करनी है। और अगर आप 3 लाख से कम या 3 लाख तक का आपका रिटर्न बताते हो, टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी कंसिडर होती है, तो वो वाले केस में आपको कोई भी लेट फीस भरनी जरूरी नहीं है, और आप रिटर्न सबमिट कर सकते हो बिना कोई लेट फी दिए हुए। ओके, तो ये वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप बिजनेसमैन हो और आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो कौन कौन से प्रोविजन आपको एप्लीकेबल है। ड्यू डेट के बाद फाइल करने पे भी कौन कौन से प्रोविजन, जो जो प्रोविजन बनाए गए, वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैसे आप कोई भी तरह की लेट फी दिए बिना भी आपका रिटर्न सबमिट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।